हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, सो लास्ट हम जो मैथ्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज उसके ही रिलेटेड एक टॉपिक उठाएंगे और क्लास 10 का एक नया चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो चैप्टर 2 में था, बट अभी मैंने नेट में जैसे चेक किया है सिलेबस थोड़ा अपडेट दिखाई दे रहा है, तो चैप्टर नंबर चेंज हो सकता है, बट चैप्टर नाम पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्टार्ट किया था तब पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व करने का मेथड होता है, एक मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा था स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, और आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर्स है इसमें आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, तो पहले हम ये मेथड सीख लेते हैं। ओके, अभी लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ये एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 मैंने नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो ABC है वो रियल नंबर है, एक्स इज एन वेरिएबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। अगर आप वो अच्छे से समझ लो, कैसा भी इक्वेशन हो यू कैन सॉल्व, कैसा भी, एनी टाइप। ओके, स्टेप 1, मल्टीप्लाई A and C। सबसे पहले क्या करना है, x² जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। स्टेप 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ A into C। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल आपको A into C करके मिला 12। फैक्टर्स को आपको इस प्रकार लिखना है कि 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 into 12, 2 into 6, 4 into 3, जितना भी उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो सब लिख लो। ठीक है, फिर सी द साइन ऑफ C, कांस्टेंट नंबर के आगे क्या साइन है वो देखो। सो इसमें बनता है केस 1, इफ साइन इज पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो देन ब्रेक B as sum of two factors। ओके, अगर साइन पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव है, तो ये जो मैंने ब्रेक डाउन किया है इनमें से आप कोई दो फैक्टर ले लो, वो प्लस करके B होना चाहिए। सो C का साइन अगर पॉजिटिव हो तो ब्रेक B एज सम ऑफ टू फैक्टर्स, अगर C का साइन निगेटिव हो देन ब्रेक B एज डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ A into C। एग्जाम्पल के तौर पे अगर B आपका 8 होता, प्लस है, ये 8 है, तो मैं कौन दो फैक्टर लेती, B को मैं लिखती 2 + 6। अगर B 1 होता तो मैं लिखती B 4 - 3। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पहले हम लोग को A और C इंटू करना है, फिर उसको उनके फैक्टर में मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है, फिर C का साइन देखना, अगर पॉजिटिव है तो B को इन दोनों को प्लस करके ब्रेक करो, अगर माइनस है इन दोनों में से माइनस करके ब्रेक करो। ठीक है, ब्रेक करने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द इक्वेशन
विल बिकम, इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा, ax स्क्वायर प्लस कैपिटल A प्लस कैपिटल B x प्लस C, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दो, ax प्लस bx प्लस c। फिर आपको इन दोनों में से कॉमन लेके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। सपोज इसमें x कॉमन ले लिया तो ax प्लस a और b कॉमन ले लिया तो x प्लस c, ठीक है। फिर ये दोनों कॉमन होके x प्लस b कॉमन होगा, फिर हम x के वैल्यू निकालेंगे, x प्लस c ax प्लस b। अभी ये अलग अलग है तो कॉमन नहीं होगा, हम एक एग्जांपल लेके करेंगे तब आपको क्लियर होगा। और मैं जो कॉमन की बात कर रही हूँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जब मैं एग्जांपल समझाऊंगी तब हम ये चीज़ अच्छे से समझेंगे। ओके।